नमस्कार। आध्यात्म संस्कृति में आपका हार्दिक अभिनंदन है। इस संसार में मुख्यतः यदि देखा जाए तो दो प्रकार के लोग होते हैं, एक आस्तिक और जो कि ईश्वर को मानते हैं, और दूसरे नास्तिक जो ईश्वर को नहीं मानते हैं। नास्तिक होना भी तब तक बुरा नहीं है जब तक कि आप दूसरे की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं। अनुभव की बात है कि आस्तिक लोगों में एक अलग ही प्रकार की शक्ति होती है जिसे अपने आराध्य के प्रति श्रद्धा और विश्वास की शक्ति कहा जा सकता है। यह श्रद्धा, यह विश्वास किसी भी देवी देवता के प्रति हो सकता है, बस इसमें निरंतरता और दृढ़ता होनी परम आवश्यक है। आराध्य रुचि के अनुसार कोई भी हो सकता है। श्रद्धा रखकर पूर्ण विश्वास के साथ की गई आराधना का मनोनुकूल फल अवश्य ही मिलता है। यदि आपके पास ईश्वर विश्वास की शक्ति है तो आप इस दुनिया के सबसे खुशहाल व्यक्ति हो सकते हैं, क्योंकि जिसको ईश्वर में विश्वास होता है उसी को ईश्वर की प्रेरणा और ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त होता है। इस विषय को एक छोटे से दृष्टांत के माध्यम से समझने का प्रयत्न करें। एक राजा थे, उनके कोई पुत्र नहीं था। राजा बहुत समय से पुत्र की प्राप्ति के लिए आश लगाए बैठे थे, लेकिन पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। उसके सलाहकारों ने तांत्रिकों से सहयोग लेने को कहा। तांत्रिकों की तरफ से राजा को सुझाव मिला कि यदि किसी बच्चे की ही बलि दे दी जाए तो राजा को पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। राजा ने राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि जो अपना बच्चा बलि चढ़ाने के लिए राजा को देगा उसे राजा बहुत सारा धन देंगे। एक परिवार में कई बच्चे थे। एक ऐसा बच्चा भी था जो ईश्वर पर आस्था रखता था तथा संतों के सत्संग में अधिक समय देता था। राजा की मुनादी सुनकर परिवार को लगा कि क्यों ना इसे ही राजा को दे दिया जाए, क्योंकि वैसे भी ये कोई काम धाम तो करता है नहीं, कुछ काम धाम भी नहीं करता है, तो हमारे ये चलो इसी काम भी आ सकता है। इसे देने पर राजा प्रसन्न होकर हमें बहुत सारा धन प्रदान कर देंगे। ऐसा ही किया गया। बच्चा राजा को दे दिया गया। राजा ने बच्चे के बदले उसके परिवार को बहुत सारा धन दिया। राजा के तांत्रिकों द्वारा बच्चे की बलि देने की तैयारी हो गई। राजा को भी बुला लिया गया। बच्चे से पूछा गया कि तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो वो बताओ। ये बात राजा ने भी बच्चे से पूछी और तांत्रिकों ने भी। बच्चे ने कहा कि मेरे लिए थोड़ा सा रेत मंगा दी जाए। राजा ने कहा बच्चे की इच्छा पूरी की जाए, अतः रेत मंगाया गया। बच्चे ने रेत से 4 ढेर बनाकर एक एक करके 3 रेत के ढेरों को तोड़ दिया और चौथे के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। उसने राजा से कहा कि अब आपको जो कुछ करना है आप लोग कर सकते हैं। यह सब देखकर तांत्रिक डर गए और उन्होंने बच्चे से पूछा, पहले तुम यह बताओ कि ये तुमने किया क्या। राजा ने भी यही सवाल बच्चे से पूछा तो बच्चे ने कहा कि पहली ढेरी मेरे माता पिता के नाम से थी। मेरी रक्षा करना उनका कर्तव्य था, परंतु उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन न करके थोड़े से पैसे के लिए मुझे बेच दिया, इसीलिए मैंने ये ढेरी तोड़ डाली। दूसरी ढेरी मेरे सगे संबंधियों की थी, परंतु उन्होंने भी मेरे माता पिता को नहीं समझाया, अतः मैंने दूसरी ढेरी को भी नष्ट कर दिया। हे राजन, तीसरी ढेरी आपकी थी, क्योंकि राज्य की प्रजा की रक्षा करना राजा का ही धर्म होता है, परंतु जब राजा ही मेरी बलि देना चाह रहे हों तो ये ढेरी भी मैंने तोड़ दी। और चौथी ढेरी, हे राजन, यह मेरे ईश्वर की है। अब सिर्फ और सिर्फ अपने ईश्वर पर ही मुझे भरोसा है, इसीलिए यह एक ढेरी मैंने छोड़ दी है। बच्चे का उत्तर सुनकर राजा अंदर तक हिल गए। उन्होंने सोचा विचार किया कि पता नहीं बच्चे की बलि देने के पश्चात भी पुत्र की प्राप्ति होगी या नहीं होगी, इसीलिए क्यों ना इस बच्चे को ही अपना पुत्र बना लिया जाए। इतना समझदार और ईश्वर भक्त बच्चा है, इससे अच्छा बच्चा और कहाँ मिलेगा। काफ़ी सोच विचार के बाद राजा ने उस बच्चे को अपना पुत्र बना लिया और राजकुमार घोषित कर दिया।
अपने ईश्वर के प्रति विश्वास से ही मानव जीवन के लिए उपयोगी समस्त भौतिक साधनों सहित परम साधन आध्यात्मिक उन्नति भी प्राप्त की जा सकती है। जो व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास रखते हैं उनका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। यह एक अटल सत्य है। जो मनुष्य हर मुश्किल में केवल और केवल ईश्वर का ही आसरा रखते हैं उनका कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई अहित नहीं हो सकता। आध्यात्म संस्कृति परिवार आपके मंगलमय जीवन हेतु कामना करता है। नमस्कार।